जो प्रेम कर सकता है वो चप्पल नहीं मार सकता, वो आपको गाली नहीं दे सकता, वो आप पे हाथ नहीं उठा सकता। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना तो आप उसका गलत नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप खुद के साथ गलत कर लोगे मगर आप अपने प्रेमी के साथ गलत नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी कमी रही अभी तक कि हमारे घरों में कभी प्रेम पे बात ही नहीं हुई। दुनिया प्रेम की दुश्मन है। मतलब अगर किसी को प्रेम हो जाए तो वो एक तरीके का क्राइम दिखता है। अगर कोई पार्क में आपको लड़के लड़की बैठे दिख जाए तो आप उनको इतनी बुरी नज़र से देखोगे या इतने गलत तरीके से देखो, क्योंकि आपको ये डर नहीं है, उनसे दिक्कत नहीं है, आपको ये दिक्कत है क्या प्रेम के दुश्मन बनने से आपका जीवन में कभी कुछ सार्थक या कुछ बहुत बेहतर नहीं होगा। सरल भाषा में बोला जाए तो प्रेम आपको, जितने भी महापुरुष आज जीवित हैं, जितने भी महान अवतार हुए हैं, सब ने प्रेम को, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो बुद्ध हो, सब होने के बाद भी अगर वो छोड़ के निकले हैं तो वो क्या कारण है? क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है, अगर आपको प्रेम अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप, फौजी भी तो घर छोड़ के ही तो जाता है एक तरीके से, वो भी तो सरहद पे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी धरती माँ से प्रेम है कि आदमी प्रेम के लिए अपनी जान देने तैयार हो जाता है। चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो सीताराम हो। सीता क्यों है आगे? राधा क्यों है आगे? गौरी क्यों है आगे? क्या कारण होगा? तो क्या आप रखते हो? आप अपने घर की स्त्री को या अपने लाइफ पार्टनर को अपने से आगे रखते हो? क्योंकि प्रेम आपको यही सिखाता है। माता पिता हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकते। वो भी इंसान है भाई, वो भी गलती कर सकते हैं, उनके डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे बात आपके प्रेमी की है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप बहुत केयर करते हो। हम प्रेम की बहुत बातें सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को सुनते हैं, मगर ये समझना ज़रूरी है कि उस प्रेम का हमारे जीवन में क्या रोल है, वो हमारे जीवन पे कैसे असर करता है। क्योंकि अगर आपको मानव जीवन मिला है, आप इस जीवन को जी रहे हो, तो प्रेम एक ऐसी शक्ति है, जैसे आप चाहे ग्रेविटी को मानो चाहे ना मानो, पर वो काम करती है। मतलब आप ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, ऊपर नहीं जाओगे। ऐसा ही प्रेम है। इंसान के रूप में इस धरती पे जी रहे हो तो वो जो प्रेम के नियम हैं वो आप पे लागू होंगे, चाहे आप मानो, चाहे उस पर बिलीव करो, चाहे ना करो। तो आपके मानने से नहीं है, वो आपके ऊपर लागू होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रेम की सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की समझ होती है, इसलिए आप वैसे ऑपरेट करते हो या वैसे जीते हो, जो आपको फिज़िक्स में 9th-10th क्लास में पढ़ाई जाती है। ऐसे ही प्रेम के भी लॉज होते हैं, प्रेम के भी कई नियम होते हैं, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर उन चीज़ों की आपको समझ होगी, प्रेम की समझ होगी, तो आपको वो कई चीज़ों की सफरिंग से बचाएगा। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं कि मान लो आप प्रेम को नहीं समझते हैं, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्ट करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं बिना समझ के, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काम तो कर ही रही है, मगर आपको समझ नहीं है उस चीज़ की, तो आपको उस चीज़ का भोगना तो पड़ेगा ही। चाहे आप वो कर्म का सिद्धांत कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। अगर आप उस लॉ को या उसके नियमों को पालन नहीं करोगे, ध्यान में नहीं रखोगे, जैसे आप प्रेम में स्वार्थ या मोह, या आप मोह को प्रेम समझ लो, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, है ना। मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, अब प्रेम करते हो बट आप प्रेम समझते नहीं हो। करते तो हो मगर आपको उसका ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं है। तो अब कायदे से आपको समझ नहीं है तो आपके गलत करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी से प्रेम करो या प्रेम करने का दावा करो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझो कि पहले प्रेम को समझो। उस व्यक्ति को समझने से पहले, उसको बोलने से पहले आपको प्रेम समझना ज़रूरी है कि प्रेम होता क्या है, प्रेम के क्या नियम होते हैं, प्रेम कैसे महसूस किया जाता है, प्रेम में क्या क्या होता है, क्या स्टेजेस होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए ही है कि अगर आप नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी सफरिंग का कारण बनेगा। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है, अगर आपको प्रेम अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी पाओगे, आनंद से भरा जीवन जी पाओगे। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद और जीवन में बेहतर बनने से रिलेटेड बहुत गाइड करती है और हेल्प करती है। अगर इसको सरल भाषा में बोला जाए तो प्रेम आपको आपका बेटर वर्जन बनने में हेल्प करती है।
आप जो भी हो आज, अगर आप प्रेम को समझोगे तो आप बेटर वर्जन बनोगे। क्योंकि अगर आप प्रेम को समझ रहे हो तो आप इन चीज़ों को समझोगे कि क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में बेटर बनोगे कि नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे काम करना ही प्रेम में आगे बढ़ना कहलाता है। आप किसी से भी प्रेम करते हो तो आपको इन चीज़ों पे ही काम करना है, खुद के ऊपर भी और अपने प्रेमी के लिए भी यही समझाना है और सिखाना है कि भाई इन चीज़ों से हमें बचना है और इन चीज़ों से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, और साथ ही साथ इन चीज़ों की सही समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को साथ ही साथ सीखना भी है कि ये हमें अपनी जीवन में डिफ़िकल्टीज़ या सफरिंग लाने में कैसे कारण बनती हैं ये चीज़ें। अगर आप क्रोध करोगे तो अल्टीमेटली आपको जीवन में सफ़र करना पड़ेगा, उसके जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। अगर आप किसी से मोह करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी, आप सही दिशा में जा ही नहीं रहे हो। तो जब आपको प्रेम होता है या कहीं भी प्रेम है, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो जीवन साथी से हो, चाहे किसी से भी हो, चाहे मित्र से हो, चाहे वो काम से हो, ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि जब ये सब चीज़ें आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों से बचना है या इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कि आपके जो डिसीजंस हैं, जैसे भी आप लाइफ में ऑपरेट करते हो, जीते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं हम इस क्रोध के कारण अपना जीवन तो व्यर्थ नहीं कर रहे या अपने आंतरिक स्थिति को तो नहीं खराब कर रहे, क्योंकि वो तो थोड़ी देर को आएगा चला जाएगा, बट जो आपके अंदर वो असर कर जाएगा वो आपको नुकसान देगा। तो ऐसा ही बाकी सारी चीज़ों का भी है। अगर आप किसी से स्वार्थवश प्रेम करोगे तो वो ऐसा नहीं कि उसका बस नुकसान हो रहा है, आपका भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सही सोर्स से प्रेम सीखना ज़रूरी है, फिर उसको प्रेम को समझना ज़रूरी है, और आसपास जो भी आपके प्रेमी लोग हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, चाहे जो भी परिवार के लोग हैं, उनको सही गाइड करना या उनके साथ बात करना ये भी ज़रूरी है। मतलब वो चीज़ जो आपको समझ में आई वो आपको कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है, उस पर बात होनी चाहिए। यही एक बहुत बड़ी कमी रही अभी तक कि हमारे घरों में कभी प्रेम पे बात ही नहीं हुई कि प्रेम होता क्या है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, सबको प्रेम चाहिए है, सब प्रेम के भूखे हैं, मगर उस पर बात किसी को नहीं करना है, सब उससे बचते हैं। यहाँ तक कि दुनिया प्रेम की दुश्मन है। कहीं आपको कोई लड़का लड़की दिख जाए तो आप फिर देखो उन पे कितने लोग हंसेंगे, कितने लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। मतलब अगर किसी को प्रेम हो जाए तो वो एक तरीके का क्राइम दिखता है। अगर कोई पार्क में आपको लड़के लड़की बैठे दिख जाए तो आप उनको इतनी बुरी नज़र से देखोगे या इतने गलत तरीके से देखो, क्योंकि आपको ये डर नहीं है, उनसे दिक्कत नहीं है, आपको ये दिक्कत है कि हमारे बच्चे ना करें ऐसा, इसलिए आप उससे बचोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर आपको पता है कि वो एक इतनी प्यारी चीज़ है जो आपको अभी नहीं मिली है शायद, क्योंकि अगर मिल गई होती तो आप उनसे जल ही नहीं सकते थे। तो वो कुछ भी कारण हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण से आप उनसे चिढ़ रहे हो, स्वार्थ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में ये समझना कि प्रेम क्या है और वो आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाता है। प्रेम के दुश्मन बनने से आपका जीवन में कभी कुछ सार्थक या कुछ बहुत बेहतर नहीं होगा कि आप सोचो कि आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाए, कभी नहीं। जब बुढ़ापे में जब अकेलापन महसूस होगा, जब आसपास बहुत से लोग होंगे मगर फिर भी अंदर से जो खालीपन महसूस होगा, जब क्या करोगे? जब भी प्रेम को गालियां दोगे कि जब समझोगे प्रेम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेम ऐसी दवा है, ऐसी जड़ी बूटी है कि उसका और कोई उपाय नहीं है या और कोई इलाज नहीं है। जब तक वो जड़ी बूटी सही से घाव पे नहीं मली जाएगी, जब तक वो आपका अकेलापन या अंदर जो भी विकृतियां हैं आपके वो नहीं मिटेंगी, जो भी दोष हैं, जो भी आपको कमी महसूस होती है जीवन में, पूछो अपने आप से कि मैंने इतना कमाया, इतने लोगों से मिलता हूँ, जीवन के इतने साल निकल गए, फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन तो महसूस हो रहा है ना। तो वो क्यों है खालीपन? अगर प्रेम के अलावा दूसरा जवाब मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा। वो प्रेम ही है जिसकी कमी के कारण वो खालीपन महसूस होता है, और वो और किसी दूसरी सांसारिक चीज़ से नहीं भरा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो प्रेम ही भर सकता है वो गैप। हर इंसान को आज प्रेम की ज़रूरत है।
जो मैंने शुरुआत में बोला कि आपको मानव जन्म मिला है, तो 2 चीज़ें आप में ज़रूर होंगी। पहला, हृदय आप में ज़रूर होगा, दिल जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आत्मा, सोल। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आप में प्रेम है, चाहे आप उसको जाने, चाहे माने, चाहे ना माने। प्रेम आपके अंदर है और उसकी आपको ज़रूरत है, और वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आप संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते। भूख लगी है और अगर आप खाना नहीं खाओगे पेट में, तो संतोषी नहीं मिलेगी, संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते आप। ऐसा ही प्रेम का है कि अगर आपके पास हृदय है, धड़क रहा है, मगर प्रेम नहीं है, तो वो नहीं भरेगा। धड़कता तो रहेगा, चलता तो रहेगा, मगर वो भरेगा प्रेम से ही। मतलब जो उसका फ्यूल है, जैसे पेट का फ्यूल खाना है, वैसे ही हृदय का फ्यूल प्रेम है। इसलिए अगर आप इंसान हो और आपके अंदर आत्मा और दिल है, तो आपको प्रेम की ज़रूरत है। और वो प्रेम की ज़रूरत किसी और चीज़ से, जो सांसारिक सुख हैं, उनसे पूरी नहीं होती। वो सिर्फ प्रेम से ही पूरी होती है। प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो उसको, आपकी लाइफ को एक तरीके से फुलफिल्ड बनाती है। कुछ ना होने के बाद भी आप अगर फुलफिल्ड महसूस कर सकते हो, तो वो प्रेम है। चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो बुद्ध हो, सब होने के बाद भी अगर वो छोड़ के निकले हैं, तो वो क्या कारण है? ईश्वर से प्रेम, या किसी को अपने काम से प्रेम होता है, किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, किसी को अपने देश से प्रेम होता है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई वो तो घर छोड़ के चला गया काम के लिए, या किसी भी उद्देश्य से चला गया। तो यार, फौजी भी तो घर छोड़ के ही तो जाता है एक तरीके से, वो भी तो सरहद पे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी धरती माँ से प्रेम है। अगर ये प्रेम नहीं है तो क्या है कि आदमी प्रेम के लिए अपनी जान देने तैयार हो जाता है। प्रेम के अलावा और क्या हो सकता है, आप ये बता दीजिए। तो इसीलिए प्रेम की समझ होना, कायदे से मैं जो पूरी ये बातचीत कर रहा हूँ, ये आपको यही समझा रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आप उसका गलत नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। बस यहाँ पे समझना ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि उसके इंटेंशन क्या है। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर आपको कोई डांट रहा है या आपको कोई कुछ भी ऐसा कर रहा है आपका प्रेमी, तो वो क्यों कर रहा है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि उसका इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन सही है, मगर फिर भी कृत्य या कर्म आपको गलत दिख रहा है, मगर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो वो ठीक है। अगर वो आपको लग रहा है कि वो गलत ही इंटेंशन से कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो वहां पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि ये प्रेम नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसका कोई पर्सनल स्वार्थ है, या वो आपको उपयोग कर रहा है, या कुछ भी XYZ कारण हो सकता, मगर वो प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रेम कर सकता है वो चप्पल नहीं मार सकता, वो आपको गाली नहीं दे सकता, वो आप पे हाथ नहीं उठा सकता, या वो आपके भविष्य से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है, कोई निर्णय है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो लाइफ का, वो आपको गलत नहीं कर सकता आपके साथ, अगर वो प्रेम करता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप मान के चलिए कि वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। अगर वो अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी आत्मसंतुष्टि के कारण, कि उसके मेल ईगो के कारण वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, या उसको आपको परेशान करने में मजा आ रहा है, अगर उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार है, व्यवसाय है कि आपने समय काट रहे हैं आप। क्योंकि प्रेम होता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ प्रेम होता है ना, तो आप अपने प्रेमी को परमात्मा के दर्जे पे रखते हो, वहां प्रेम होता है। अगर आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं अपने साथी से प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं, तो ये एक मापदंड है। क्या आप अपने प्रेमी को परमात्मा के स्तर पे बिठाल सकते हो अपने हृदय में? ये एक मेन क्राइटेरिया है। अगर आपको ये देखना है, ये जवाब आपको मुझे नहीं देना है, ये जवाब आपको खुद को देना है। जितने भी महापुरुष आज जीवित हैं, जितने भी महान अवतार हुए हैं, सबने प्रेम को परमात्मा के स्तर पर रखा है, परमात्मा की जगह पर रखा है। चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो सीताराम हो। सीता क्यों है आगे, राधा क्यों है आगे, गौरी क्यों है आगे, क्या कारण होगा? तो क्या आप रखते हो? आप अपने घर की स्त्री को, या अपने लाइफ पार्टनर को, या होने वाले लाइफ पार्टनर को आप अपने से आगे रखते हो? क्योंकि प्रेम आपको यही सिखाता है, निस्वार्थ भाव। प्रेम आपको वो सीख देता है, वो समझ देता है कि आप अपने प्रेमी को अपने से आगे रख पाओ, अपने स्वार्थ से, अपने मोह से आगे रख पाओ, तब वो सार्थक सही प्रेम है। अगर आप अपने आप को आगे रखते हो, अपने स्वार्थ को आगे रखते हो, तो वो प्रेम नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई प्रयास करने पड़ेंगे, वो
अंदर से होता है, आपको खुद से नहीं करना पड़ता। आपकी अंदर की आवाज, आपके अंदर का वो स्वभाव ऐसा हो जाता है कि आप उसका गलत सोच ही नहीं सकते, उसके साथ गलत कर ही नहीं सकते। आप खुद के साथ गलत कर लोगे मगर आप अपने प्रेमी के साथ गलत नहीं कर सकते। ये प्रेम सिखाता है। खुद को परे रख के दूसरे को आगे रखना, ये प्रेम सिखाता है। इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अभी चेक करना है तो ये जवाब आपको खुद को देना है, मुझे नहीं देना या किसी और को नहीं देना है कि प्रेम क्या है, प्रेम में क्या होता है। ये जो मैंने लास्ट में आपके सामने कुछ पैरामीटर्स या क्राइटेरिया या जो भी आप कह लीजिए उनको, ये आपको अपनी जीवन में मापने हैं। और अगर नहीं है, अगर आपका जवाब है कि ऐसा नहीं है, तो आप ला सकते हो। अगर आपको लग रहा है चलो मैं तो ले आऊंगा, सामने वाला नहीं लाएगा, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि सामने वाला लाएगा नहीं लाएगा। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए ना कि हम अपने जीवन साथी को कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे निस्वार्थ भाव से हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो लाइए, यही तो प्रेम है, यही प्रेम सिखाता है। जरूरी थोड़ी कि ये आपके साथ इनबिल्ट ही आ जाए। अगर नहीं है तो लाइए अपने जीवन में। आज आप जिस भी स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, चाहे आप 20 से 30 साल के बीच में हो, चाहे आप 50 से 60 साल की उम्र में हो, ये चीजें कभी देरी नहीं हुई प्रेम में। प्रेम का एक पल भी पूरे जीवन से बड़ा है। अगर आपने एक पल भी प्रेम का जिया है तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि बाकी जिंदगी अगर बिना प्रेम के कट गई है तो उसका कोई मोल नहीं है। और एक पल भी प्रेम का जी के जाओगे अगर, तो आप ये समझ लो कि आपका उद्धार हो गया इस मानव जन्म का, मुक्ति पक्की है आपकी। प्रेम इतनी बड़ी चीज है, तो उसको ऐसे मत देखो कि नहीं मिला या नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई सामने वाला ऐसा है ही नहीं कि हम उसको प्रेम नहीं कर सकते। ये सब फालतू की बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उंगली आपकी तरफ है, उंगली सामने की तरफ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रेम को कैसे देख रहे हो, आप प्रेमी को कैसे देख रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रेम को समझो, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि प्रेम के बिना काम नहीं चलेगा। प्रेम बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ भी कर रहे हो आप अभी और खालीपन महसूस हो रहा है, तो उसका एक ही जवाब है कि वो प्रेम के कारण है, और वो जगह कुछ और से नहीं भरी जा सकती है। प्रेम का खालीपन सिर्फ प्रेम से ही भरा जाएगा, क्योंकि प्रेम का पात्र हृदय है। हृदय में और दूसरी चीजों के लिए स्थान नहीं है, सिर्फ प्रेम के लिए है। और प्रेम के साथ परमात्मा ही बैठ सकता है और दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आज आप इस चीज को नहीं समझ सकते हो तो ये प्रेम या परमात्मा की या समझाने वालों की गलती नहीं है। आपको अपना स्तर बढ़ाना है कि आप इस चीज को समझ पाओ, इस चीज को महसूस कर पाओ। ये महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो मगर वो आपको कुछ ऐसी चीज के लिए समझा रहा है, बता रहा है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रही या आपको वो सही नहीं लग रही, तो यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट देखना। एक तो ये है, हो सकता वो आपकी समझ हो अभी, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता कि वो भी गलत हो, है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि मान लो वो गलत है तो हमें उस चीज को कैसे देखना है ना। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और खासकर जब घर की बात आ जाए, माता पिता की, भाई बहन की, प्रेमी प्रेमिका की, लाइफ पार्टनर की, दोस्तों की बात आ जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं मगर शायद जो हम उनको सलाह दे रहे हैं या करने को कह रहे हैं वो शायद अभी उनके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, पहली चीज़, कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो किस चीज़ से रिलेटेड दे रहा है, उसको उस चीज़ का कितना ज्ञान है, उसकी लाइफ में क्या उसने उस चीज़ में किया है। आपका वो हितैषी तो है मगर सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं होता। कई बार उसको उस चीज़ की कितनी समझ है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो उस चीज़ को कितना मानता है, उस चीज़ को कितना फॉलो करता है। क्योंकि माता पिता हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकते। वो भी इंसान है भाई, वो भी गलती कर सकते हैं, उनके डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आपका नज़रिया क्या है उसको देखने का, उसको समझने का। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आपके माता पिता गलत हैं या आपका प्रेमी गलत है। समझना ये है कि भाई वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। वहाँ पे ये है कि आपको एक पॉजिटिवली एक उनसे बातचीत करना है, उनको समझने की कोशिश करना है, उनको समझाने की कोशिश करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके दूसरे नज़रिए पे बात करें कि आप मान लो माता पिता हैं या प्रेमी या जो भी हैं आप, ठीक है, आप किसी के मित्र हैं, आप किसी के साथी हैं, आप किसी के लाइफ पार्टनर हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब किसी को सलाह दे रहे हैं, खासकर जब आप अपने प्रेमी को सलाह दे रहे हैं या अपने बच्चे को सलाह दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनका हित तो चाहते हैं मगर उस चीज़ के बारे में आपको कितना ज्ञान है, पहले तो ये देखना है। उसको सुनना ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहा है जिसके लिए आप सलाह दे रहे हो, उस चीज़ के बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे बात आपके प्रेमी की है,
जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप बहुत केयर करते हो, अगर आपके कम समझ होने के कारण उसका कुछ नुकसान हो जाए तो ये बहुत गलत चीज़ होगी। तो सिर्फ हितैषी होना या सिर्फ प्रेम करते हो इतना पर्याप्त नहीं है। वहाँ पे आपको उसको सही सलाह देना, और अगर आप सलाह सही नहीं दे सकते तो उससे साफ साफ बोलना कि मैं इस चीज़ में आपको कोई भी तरीके का दबाव नहीं डालूंगी, आप स्वतंत्र हो। या उसको सलाह फिर आपको इस तरीके से देना है कि जो व्यक्ति उस सलाह देने के लिए सही है आपको उसको उस तक पहुंचाना है। अगर आप उस सलाह देने के समर्थ नहीं हो, या आप उतनी सामर्थ्य नहीं रखते हो, या आप में उतनी उस टॉपिक के बारे में उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए, आपको सलाह ये नहीं देना है कि ये कर लो, आपको सलाह ये देना है कि आप उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आम तौर पे हम देखें, आपसे कोई सवाल पूछे, मान लो AI के बारे में, या आपसे कोई सवाल पूछे करियर के बारे में जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको उस पर ज्ञान नहीं देना है अपने हिसाब से जितना आपको पता है। आपको उसको ये सलाह देनी है कि जिसको सही ज्ञान है वो उसके पास जाए, जिसको उस चीज़ का सही तजुर्बा है उसके पास जाए, वो जब जाके वो चीज़ सही होगी। और हमेशा आपको ये देखना है कि हमारे प्रेमी का कुछ कहीं से कहीं तक गलत ना हो जाए। सलाह आपको इस तरीके से देना है कि हमारे बच्चे का कहीं से कहीं तक कुछ गलत ना हो जाए, या हमारे मित्र का कुछ गलत ना हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है।